हेलो एवरीवन, हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 देख रहे हैं बच्चों, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमने पहले 2 लेक्चर्स में देखा है स्कोप एंड मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स ओपन आवर इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक एंड मूव टू पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पे देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, सबसे पहले क्या है? प्राइस डिटर्मिनेशन। ये हमने स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी देखा था बच्चों, रिमेंबर 3 थियरी में, और फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी हमने देखा था दैट कैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस तय करने में हमारी मदद करता है। तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंस भी यही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स how the prices of different products and factors of production is determined। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका कॉमन हो रहा है, देखो तीनों जगह पे। यूजिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स हम किसी भी कमोडिटी का, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस डिटरमिन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फ्री मार्केट इकोनॉमी। अब इसका क्या मतलब होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? अ फ्री मार्केट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी where the economic decisions regarding production of goods such as what to produce, how much to produce and how to produce are taken at individual levels. There is no intervention by the government or any other agency. मतलब अगर किसी को प्रोड्यूस करना है तो वो खुद ही प्रोड्यूस कर सकता है। क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, सारे जो डिसीजंस है वो खुद लेगा, कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होगा। इसे हम बोलते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है फ्री मार्केट इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने के लिए। आगे, फॉरेन ट्रेड। ओके, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो होता है उसमें भी माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है। वो कैसे? देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स helps in explaining various aspects of foreign trade like effect of tariff on a particular commodity, determination of currency exchange rates of two countries, gains from international trade to a particular country, etc. मतलब देखिए, हम बहुत बार सुनते हैं डॉलर इतना बढ़ गया रुपए के बदले में, ये हम बहुत बार सुनते हैं कंपैरिजन में, isn't it? तो ये जो कंपैरिजन होता है बिटवीन टू एक्सचेंज रेट्स, बिटवीन टू करेंसीज, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। और अगर हम कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो जो कंट्री है, जो कंट्री में हम एक्सपोर्ट करते हैं, वो हमें कुछ ड्यूटीज चार्ज करती है, कुछ टैक्सेस लेवी करती है हम पे। जो टैक्सेस है उसे हम बोलते हैं टैरिफ। तो उसके वजह से हमारे जो कमोडिटी की प्राइस है वो अफेक्ट होगी। सो अगेन माइक्रो इकोनॉमिक्स इज गोइंग टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ ऑल दिस। देखिए क्या, वापस हम पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड लाइक इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ, मतलब ड्यूटीज और टैक्सेस का ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी, मतलब उसके कमोडिटी के प्राइस पे अफेक्ट हो जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट्स, अगर मैं कुछ एक्सपोर्ट कर रही हूं, फॉर एग्जांपल आई एम एन एक्सपोर्टर एंड आई एम एक्सपोर्टिंग अनियंस टू से अमेरिका, तो अगर मैं यहाँ पे मैं अगर अनियंस 20 रुपीज केजी पे बेच रही हूं तो क्या अमेरिका में मैं वही भाव से बेच पाऊंगी? नहीं, बिकॉज अमेरिका में कुछ एक्स्ट्रा मुझे एडिशनल टैक्सेस लेवी करेगी अमेरिका, बिकॉज आई एम एक्सपोर्टिंग टू देयर कंट्री। तो मेरा जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है। अगेन मैं यहाँ पे रुपीज में बेच रही हूँ, लेकिन मैं जब वहां पे बेचूंगी आई एम गोइंग टू सेल इन डॉलर्स, तो अगेन जो एक्सचेंज रेट का डिफरेंस है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू इम्पैक्ट माई प्राइस। तो ये जो सब स्टडी है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है। गेटिंग इट? आगे, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। अब ये इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशंस विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स। मतलब हमने अभी तक देखो बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग के मॉडल्स देखे होंगे। अगर हम किसी फ्लैट को खरीदने जाते हैं या फिर हम किसी आर्किटेक्ट के पास जाते हैं तो छोटे छोटे मॉडल्स रखे हुए होते हैं, वो किस तरह से कोई बंगलो बना रहे हैं या किस तरह से कोई बिल्डिंग का डिजाइन कर रहे हैं। क्या वो क्यों करते हैं? बिकॉज उनको वो समझना होता है कि वो एग्जैक्टली कैसे दिखेगा बड़ा होने के बाद। उसी तरह से इकोनॉमिक्स में वेरियस इकोनॉमिक मॉडल्स आर प्रिपेयर्ड ताकि सब सिंप्लीफाई हो जाए। वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इकोनॉमिक मॉडल्स बनाते हैं। इट हैज मेड अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक्स by developing various terms, concepts, terminologies, tools of economic analysis.
इकोनॉमिक मॉडल्स आर बिल्ट यूजिंग वेरियस वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर डिमांड को स्टडी करना है, प्राइस को स्टडी करना है, तो मैं एक मॉडल बना देती हूँ, सो इट बिकम्स इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड, टू कोरिलेट कि व्हाट इज द रिलेशन। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो स्टडी करना होता है, और वो स्टडी करने के लिए हम इकोनॉमिक मॉडल्स बनाते हैं। सो ये जो मॉडल्स है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है बनाने के लिए। ओके, आगे बिजनेस डिसीजंस। Microeconomic theories are helpful to businessmen for taking crucial business decisions. These decisions are related to determination of cost of production, determination of prices of goods, मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट, प्रॉफिट एक्सेट्रा। अगर हमें कोई भी फैक्ट्री खोलनी है, कोई भी प्रोडक्शन करना है, जैसे कि हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था, अगर मुझे कुछ प्रोड्यूस करना है, फॉर एग्जांपल ये पेन प्रोड्यूस करना है मुझे, तो कितने प्राइस पे मैं ये सेल कर सकती हूँ, मुझे कितना कॉस्ट लगेगा इसे मैन्युफैक्चर करने में, कितना मैंने इसे प्रोड्यूस करना चाहिए, कितना क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि मुझे जो प्रॉफिट मिल रहा है वो मैक्सिमम हो। ठीक है, तो ये जो सब डिसाइड होता है, ये जो डिसीजंस होते हैं बिजनेसमैन को जो लेने पड़ते हैं, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के हेल्प से वो ले सकता है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स अ बिजनेसमैन इन टेकिंग वेरियस इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटेड टू द बिजनेस। ओके, नेक्स्ट, यूजफुल टू गवर्नमेंट। It is useful to government in framing economic policies such as taxation, public expenditure policy, price policy, etc. मतलब जो हमारे टैक्सेस हम पे करते हैं, जो अलग अलग प्राइसेस गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट को हेल्प करता है। These policies help the government to attain its goals of efficient allocation of resources, promoting economic welfare। ये देखो हमने प्राइस थ्योरी में देखा था इकोनॉमिक वेलफेयर, है ना, तो जहां पे सारे रिसोर्सेज प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट होंगे ताकि सबका सेटिस्फैक्शन हो जाए, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है गवर्नमेंट को। देखो सब कैसे कोरिलेटेड है, स्कोप, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस। ओके, आगे बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। Microeconomics helps how best results can be obtained through optimum utilization of resources and its best allocation. It studies how taxes affect social welfare. देखो अभी हमने स्कोप में भी यही देखा था कि इकोनॉमिक वेलफेयर होना चाहिए सबका, तो ये भी हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये स्टडी करता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सबका सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये हमने सारे 7 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं फॉर इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी से समझ गई है। टू रिमेंबर, हम यहाँ पे एक एक्रोनिम देखते हैं, ये मैंने एक्रोनिम यहाँ पे बनाया है बच्चों, अगर आपको कोई और बनाना है तो आप वो भी बना सकते हो, बट फॉर योर टू अंडरस्टैंड क्विकली रिमेंबर फ्यू बम्प। ओके, वन बाय वन हम देखते हैं। फ्यू, एफ से स्टार्ट होता है आपका फॉरेन ट्रेड, ई से स्टार्ट होता है इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, डब्ल्यू से स्टार्ट होता है वेलफेयर, बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, बम्प, बी से स्टार्ट होता है बिजनेस डिसीजंस, राइट, इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन बिजनेस डिसीजंस, यू से स्टार्ट होता है यूजफुल टू द गवर्नमेंट, एम से स्टार्ट होता है फ्री मार्केट इकोनॉमी, एंड पी से स्टार्ट होता है प्राइस डिटर्मिनेशन। इस तरह से फ्यू बम्प, अगर आपने ये 2 वर्ड्स याद रखे तो आपका जो पूरा इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये कवर हो जाएगा। अगर कोई और आपको एक्रोनिम देखना है यहाँ पे आप वो देख लीजिए बच्चों। ये जो एक्रोनिम्स होते हैं बच्चों, ये आपको फटाफट रिकॉल करने में मदद करते हैं। बहुत सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होते हैं। इस तरह से अगर आप शॉर्ट फॉर्म्स याद रखते हैं तो आपको रिकॉल करना इजी हो जाता है। आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छी से समझ गया है। विद दिस लेक्चर वी कंप्लीट माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की ओर बढ़ेंगे, जहां पे स्कोप, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस हम अगले लेक्चर्स में देखने वाले हैं। आशा करती हूँ अब तक आपको लेक्चर सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं बच्चों, डू कमेंट एंड लेट मी नो योर कमेंट्स, truly keep me motivated। मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।